समीर, रोहन, अदिति और सिमरन एक साथ एगो फिल्म बनावत रहले। चारों साथ में एगो मीडिया कंपनी में काम करत रहले और चारों में गहरी दोस्ती रहली। हमनी के डायरेक्टर के एगो नई लव स्टोरी चाहिए। अरे यार, आजकल के लव स्टोरी तो एकदम कॉमन हो गइल बा। हाँ, कुछ यूनिक और अलग कहानी लावे के पड़ी जेकरा से ऑडियंस के मजा आए। हम सुनले बानी शहर के पुराना बंद पड़ल लाइब्रेरी में बहुते सारा किताब रखल बा और उस सब में बहुत सारा अनसुना कहानी बंद बा। लेकिन वो लाइब्रेरी सालन से बंद बाटे, ओजा तक हमनी पहुँचब कैसे? अगर हमनी के वजह से अच्छा कहानी मिल सकेला तो हमनी के कुछ न कुछ उपाय तो जरूर करे के पड़ी। चारों एक रात चुपके से शहर के पुरानी लाइब्रेरी में घुसे के प्लान बनावेले। वो लाइब्रेरी पुराना कब्रिस्तान के पास रहे, जौना वजह से वो लाइब्रेरी के बारे में कई तरह के अफवाह भी फैलल रहे। चारों वो रात हिम्मत जुटाकर लाइब्रेरी जाए के निर्णय लेलन। यार, हम सुनले बानी वो लाइब्रेरी के बगल में ना पुराना कब्रिस्तान बा और लोगन के कहना बा कि वो कब्रिस्तान के आसपास ना कितना लोग आत्मा देखले बाड़े। तू का ये कुल किताबी बात में यकीन करेलू? हमने के लव स्टोरी बनावे के बा, हॉरर स्टोरी ना। अदिति बिल्कुल ठीक कहा ताड़ी। हमने के चुपचाप जाके लाइब्रेरी से कुछ अच्छा किताब लेके वापस आ जावल जाओ, केहू के कुछ पता ना पड़ी। चारों गाड़ी में बैठ के बात करत रहले हाँ और लाइब्रेरी के ओर जात रहले हाँ। तबे अचानक कब्रिस्तान के पास उनकर गाड़ी बंद हो जाला। अरे ये गाड़िया बंद कैसे हो गई? बंद भइल भी त कौना जगह पर? हमनी के बगल में पुराना कब्रिस्तान बा। अरे तू फालतू में डरा ताड़ू। तू लोग लाइब्रेरी के तरफ बढ़ा, हम ही गाड़ी के देखा था नहीं। ओके गाइस, ई सही रही। समीर ऊ कब्रिस्तान के पास गाड़ी के लगे रुक जाला और गाड़ी के ठीक करे के कोशिश करे लागल। अदिति, सिमरन और रोहन पैदल लाइब्रेरी की ओर बढ़े लगले। लाइब्रेरी के पास पहुंचते ही ओझा अचानक से वो तीनों के सामने एगो पागल सा दिखाए वाला व्यक्ति आ जाला, जेकर बड़ा बड़ा दाढ़ी और बाल होखेले और ऊ फटा पुराना कपड़ा पहनने रहले। ओकरा देख के ऐसा लागत रहल ह जैसे ऊ कई सालन से नहले नहीं खे रहल। ओझा के जा जाता तू लोग, ओझा जिन जा लोग, ओझा मौत बा। वो आदमी के देख के तीनों डेरा जाले। पागल व्यक्ति ऊ तीनों के आसपास अजीब सा उछरत कूदत घूमे लागल। के बाड़ा तू, हट जा हमनी के रास्ता से। मौत के साया बा, जे के हुबे एजा आई ऊ एजा से लौट के ना जाई। हमरा के बहुते डर लग रहल बा। तुम चिंता जानी करा, हम कुछ करता नहीं। रोहन ओझा पड़ल एक लाठी से ऊ पागल आदमी के मार के भगावे के कोशिश करे लागल। ऊ व्यक्ति ऊ तीनों के देख के पगलन के तरह हंसत की ओझा से चल गई। तू तीनों के जाए के समय आ गइल बा। अगर अपन जान बचावे चाहताड़ा तो चल जाए जैसे वरना सब मर जाइए। वो इंसान ऐसन काहे बोलत रहे? अरे यार, तू एक पागल के बात पे विश्वास कर रहा ताड़ू, ओकरा अपन खुद के होश नहीं खे। चला जल्दी से जौन काम करे आयल रनी वो कर लेल जा। तीनों लाइब्रेरी के पीछे वाली खिड़की के शीशा तोड़ के लाइब्रेरी के अंदर घुस जाले। लाइब्रेरी में कई तरह के पुरान किताब पढ़ल रहले ह। वो तीनों लव स्टोरी की किताब ढूंढे लगलन। वो लाइब्रेरी में चारों ओर अंधेरा रहल। तबे अचानक से एक किताब अदिति के पास आके गिर जाली। वो किताब एक सफेद कपड़ा से लिपटल रहे और ओकरा ऊपर कई तरह के धागा भी बंधल रहे। ई कवन किताब बा और ई कपड़ा में काहे लपेट के रखल बा? अदिति सारा धागा और कपड़ा निकाल के वो किताब निकाले ली। वो किताब के ऊपर राजकुमार और वैश्या के प्रेम कहानी लिखल रहे और वो किताब के ऊपर कुछ अजीब सा चित्र भी बनल रहे। अदिति वो किताब के देख के खुद के रोक नहीं खे पवली। तारा के कोनो अच्छा किताब मिलल का? ई देखा, ई किताब के टाइटल
कुछ यूनिक लग रहल बा। और तो और ए पर बहुते अजीब चित्रकारी भी कइल गइल बा। देखा, ठीक बा, हमने एकरा ना बैग में रख लेतानी, वो हमनी बाद में पढ़ ले। अब ई किताब के हम अपन पास रख लेतानी। अदिति वो किताब के अपना बैग में रख ले ली। अचानक अदिति के लागल के बैग के अंदर वो किताब अपने आपे खुले लागल और बंद होवे लागल। तबे वो किताब के अपना बैग से बाहर निकल ली और अचानक एक तेज हवा के झोंका आई और वो किताब के पन्ने पलटे लागल। का हो रहल बा? ई सब का हो रहल बा? ई किताब के पन्ना अपना आप कैसे पलट रहल बा? तबे वो किताब के पन्ना पलटब बंद हो जाले। वो किताब के पन्ना एक जगह पे आके रुक जाले। वो पन्ना पे राजकुमार और ओकरा पैर के पास बैठल लड़की के तस्वीर रहल ह, जेकर कपड़ा से वो एक वैश्या दिखात रहली ह। अदिति वो पन्ना के पढ़े लगली। राजकुमार और वैश्या के प्रेम कहानी। ओह, ऐसन कहानी तो धूम मचा दी। जैसे ही अदिति वो पन्ना के पढ़े लगली, ओकर होश उड़ गईल। वो डरा के वो किताब के फेंक देली। तबे वो देखली कि वो किताब पे बनल वैश्या के तस्वीर ओझा से गायब हो जाला और वो औरत अदिति के सामने खड़ी रहली है। तू तो राजकुमार के प्रेमिका बाड़ू ना, जेकर तस्वीर किताब में रहे, लेकिन तू बाहर कैसे आ गइलो? वैश्या अपने घुंघरू बजावत की अदिति के सर के अपने पैर से दबा देवेली। अदिति के मुंह से आवाज निकलब बंद हो गई। अदिति ओकरा से जान के भीख मांगे लगली, लेकिन वैश्या अदिति के सर के अपना पैर तले कुचल देवेली और अदिति के आंख और जुबान बाहर आ गई रहे। ओकरा नाक से खून बहे लागल और वहीं पे ओकर मृत्यु हो गई। वैश्या अपन बाल बांध के ओझा से गायब हो गई। हमने के एजा से निकले के चाहिए। हमने सारा बुक्स इकट्ठा कर ले बानी, एमे जरूर कुछ न कुछ अच्छा मिल जाई। राहुल और सिमरन अदिति के ढूंढे लगले। सिमरन के नजर अदिति पर जाला। ओकरा देख के ऐसा लागत रहल ह माना जैसे वो बैठ के किताब पढ़त रहली है। अरे यार अदिति, चला, हमने के यहाँ से निकले के बा। तू यहाँ बैठ के किताब काहे पढ़ रहल बाड़ी? अदिति के कोनो जवाब ना मिलला पर सिमरन ओकरा पास जाली और ओकरा कंधा पर हाथ रखली। अदिति के लाश लुढ़क के गिर जाली। सिमरन अदिति के देख के डेरा जाली और वो जोर से चीखे लगली। का भइल? काहे चिल्लावत आड़ू? अदिति, अदिति, अदिति। रोहन अदिति के लाश देखकर हैरान हो जाला और वो सिमरन के हाथ पकड़ के ओझा से भागे लागल। तबे वो गलती से अपन पैर वो किताब के ऊपर रख देहलस। अदिति के ऐसा हालत के करे होई? ये देख के ऐसा लागता जैसे कोनो बुरा ताकत के काम होके। हमने के यहाँ से फौरन निकले के होगी। तबे वो किताब रोहन और सिमरन के पैर में फंस गई और दोनों गिर जाले। ई किताब यू है किताब बा जे अदिति अपना पास रख ले रहली। रोहन और सिमरन वो किताब के देखे लगलन और देखते ही देखते किताब पे बनल वैश्या की तस्वीर अपना हाथ निकाल के रोहन के गला पकड़ ले ली। दोनों यह देख के डरा गए। अदिति रोहन के गला छुड़ावे के कोशिश करे लगली। तबे ओझा से वो वैश्या की तस्वीर गायब हो गई। तू ठीक तो बाड़ा ना? ये सब का हो रहल बा? ये जरूर शापित किताब बा। ये औरत की तस्वीर अचानक गायब कैसे हो गई? यही किताब अदिति के जान ले ले होगी। आप श्योर? तबे सिमरन और रोहन के ऊपर गाड़ी के हेडलाइट के रोशनी पड़ल। बाहर समीर गाड़ी लेके आ गई रहे। सिमरन और रोहन के बहरे बुलावत रहले हा। अरे यार तू लोग सब बहरे आए क्या? गाड़ी ठीक हो गई बा, चला एजा से निकले के बा। सिमरन और रोहन वो किताब के ओझा ही छोड़ के गाड़ी के ओर भागे लगले। वो दोनों जैसे लाइब्रेरी से बाहर निकले की कोशिश करलन, ओझा वो वैश्या आ गई और अपना पायल बजावे लगली हा। दोनों ही देख के डरा गईलन।
के बाड़ू तू और हमनी के काहे मारा ताड़ू? हमनी तो तोहरा के चिन्हबो न करे नी। हमनी के छोड़ दा, हमनी के जाए दा, हमनी के छोड़ दा। तबे वो वैश्या सिमरन और रोहन के गला दबावे लगली और दोनों के हवा में उठा के कांच वाली खिड़की पे पटक देवेली। देखत देखत ऊ दोनों के मौत हो जाला। लाइब्रेरी के बाहर से समीर इकुल देखत रहल ह। समीर अपना हाथ में एगो ताबीज लेके लाइब्रेरी के अंदर घुस जाला। तू हमार कुछ न बिगाड़ पाइबू, हमरा पता रहल ही किताब खूनी बा, यही ले हम अपना दोस्तन के किताब लेवे खातिर भेज देनी। वैश्य समीर के छू भी नहीं खे पौली। समीर किताब पे ताबीज बांध लेला और वो किताब के अपना साथ गाड़ी में रख कर ले जावे लागल। बेचारा हमार दोस्तन के इहो नहीं के पता रहल कि ई कुल हमार करा धरा बा। अब हमार पिताजी प्रोफेसर मंतोष पांडे के रिसर्च पूरा हो पाई। ई खूनी किताब के राज अब ई पूरा दुनिया के पता चली और पिताजी वैश्या के अपना कब्जा में कर ली हैं। तबे समीर देखेला कि रोड के बीचों बीच वो वैश्या खड़ी बा। वो अपने गाड़ी के स्टीयरिंग घुमावेला और ओकर गाड़ी सीधा जाके कब्रिस्तान के दीवार में टकरा जाला। समीर के वहीं पर मौत हो जाला और वो किताब वहीं कब्रिस्तान के पास एक कब्र में गिर जाली और उन्हें दफन हो जाली। आज महेश और श्रुति के शादी भइल रहे। दोनों के ई लव मैरिज रहे और दोनों अपन शादी से बहुत खुश रहले। महेश के ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी ड्राइव करत रहल, जौना वजह से गाड़ी बहुत बेरी डिसबैलेंस भी होकत रहे। तब बे महेश ओकरा के टोक के कहलस, अरे ओ ड्राइवर भैया, शादी के पहली ही रात बा, मरवा देबा का? थोड़ा धीरे चलावा। अरे साहब, ई जौन शॉर्टकट आप बतौले बानी ना, वो एगो भूतिया मंदिर से होके गुजरेला और कहेले वो मंदिर के आस पास डायन भी भटकेली, जौन आए जाए वाला लोगन के अपना वश में कर लेवेली या उनकरा साथ ही चल देवेली। वाह, कहानी तो बहुत बढ़िया बा, लेकिन अफसोस हम ऐसन कहानी बहुत सुनले बानी, तो अब ई सब हमरा के बचकाने लगेली। तब बे श्रुति ओकरा रोक के कहेली, महेश, तोहरा पास तनी भी समझ नहीं खे का? ऐसे सुनसान जगह पर ए तरह भूत प्रेत के मजाक ना उड़ावेले। देख लेला ड्राइवर भैया, तोहरा वजह से अब मैडम से डांट पड़ रहा बा हमरा। तब बे गाड़ी ऊ भूतिया मंदिर से गुजरे लागेली और ठीक उहे वक्त ना जाने गाड़ी के का हो जाला कि गाड़ी अपने आप धीम होके बंद पड़ जाली। ओहो, ये का कर रहल बड़ा यार? अगर ये सब तू हमने के डरावे खातिर कर रहल बड़ा तो याद रखिया, हम तोहार नौकरी खा जाई। अरे का सरकार, आप भी डर के मारे हमार खुद के जान हलक में अटकल बा। ऐसे में हम आपके डरावे के सोच भी कैसे सकेनी? न जाने गाड़ी के हिजे आकर काहे बंद होके के रहल। वैसे जौन तू बतौले रहला, ई कोनो मंदिर है ना? वैसे कौन भगवान के हिजा पूजा होकेली? बतावे के तो ना चाही, लेकिन आपके जानकारी के खातिर बता देतानी। ई मंदिर काल भैरव के हा। नया नवेला शादीशुदा लोग आपन दाम्पत्य जीवन के सुख के खातिर यहिजा आवेले, लेकिन केवल दिन में। सूरज ढले के बाद यहिजा केहू न जाला। यही से हम आपके शॉर्टकट के खातिर मना करत रहनी, लेकिन आप मनबे ना कोइले। अरे वाह, अगर ई कोनो मंदिर है और खासकर शादीशुदा जोड़न के खातिर, तब तो हमरा के जाए के चाहिए। महेश, तू पागल हो गइल बाड़ा का? का तोहार दिमाग खराब हो गइल बा? हमनी ये वक्त आधा रात के मंदिर जाए? अच्छा, तब मतलब तू ना चाहेलू कि हमनी के दाम्पत्य जीवन सुखी होखे? ना, हम ऐसन बिल्कुल ना करल बानी। बाकी अगर मगर कुछो ना, तू चला, हम तोरा साथ बनी ना। अरे हमार मालिक मत जाई, वो डायन यही के इंतजार में रहेली। महेश ड्राइवर के बात के एकदम से नकार के श्रुति के साथे कार से उतरेला और मंदिर के तरफ चल जाला।
ओकर नजर मंदिर के दरवाजा पे पड़ेली, जेकरा देख के ऐसा लागत रहे जैसे कि कोनो 500 साल पुराना दरवाजा होके, काहे कि वो पुराना दरवाजा में जंग लागल रहे। मंदिर तो बाहर से बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा बा। चली मैडम, अंदर चल के देखल जाओ। महेश, हमरा के ई जगह कुछ ठीक नहीं खे लागत। प्लीज हमार बात समझा। श्रुति महेश के रोके के कोशिश करेली, लेकिन महेश ना रुकलस और अंदर चल जाला। लेकिन तब बे श्रुति के याद आवेला कि ओकर बाबा ओकरा के एगो शक्तिशाली ताबीज दिले रहले, जौन की ओकर बैग में रहल। महेश, याद बा बाबा दुआ के तौर पर हमनी के ताबीज देले रहले। हमरा के लागेला हमनी के वो ले लेवे के चाही। ठीक बा, तू गाड़ी से जाके ओके लेके आवा, तब तक हम अंदर तोहार इंतजार कर रहल बानी। इतना कहा थी महेश मंदिर के अंदर चल जाला। श्रुति के ऊ वक्त एगो अजीब सा साया अपना आसपास महसूस होकत रहल। यही वजह से वो धीमे धीमे डरत डरत वापस गाड़ी के तरफ लौट आवेली। दूसर तरफ महेश बिना केहू के परवाह कैले मंदिर के अंदर दाखिल हो जाला। वो पूजा घर के तरफ बढ़ेला। वो जैसे ही पूजा घर में दाखिल होखेला, मंदिर के घंटी अपने आप आपस में टकराल शुरू हो जावे, जैसे आरती में होखेला। ओ वक्ता हवा भी ना चलत रहल, त ई घंटी आपस में कैसे टकरात रहल। तब बे ओकर नजर मंदिर के मूर्ति पर पड़ेली। अरे, ई मंदिर हा या भूतिया घर? पूजा घर में ना तो कोनो दीप जल रहल बा और ना ही कोनो भगवान के मूर्ति बा। महेश खुद से ई बोलत ही रहल कि तब बे ओकर पीछे से श्रुति आवाज देवेली, महेश डार्लिंग, हेने आजा। महेश तुरंत पीछे पलटेला। श्रुति अपन बाह फैलाए खड़ल रहल। अरे हमार जान, तू आ गेलू। हम तोहार कब से इंतजार करत रहनी। अब सिर्फ दूर से ही प्यार बरसई बा कि पास भी आई बा? अरे काहे ना हमार जान, अब वहीं आवतानी। महेश श्रुति से जाके गले लागेला। श्रुति ओकरा से कहेली, महेश, का तू भूल गईला आज हमनी के सुहाग रात बा? अरे इहो कोनो भूले के बात है भला, लेकिन हमरा के ऐसन कहे लागता कि हमरा से ज्यादा तोरा में बेचैनी हा सुहाग रात मनावे के। बेचैनी काहे ना होई? का सुहाग रात अकेले तोहार बा? ठीक है, फिर जल्दी से घर पहुंचल जाओ और फिर हमने स्पेशल नाइट के एंजॉय करल जाओ। अरे बाबा, रात तो पहले ही बीत चुकल बा। घर पहुंचत पहुंचत सुबह हो जाई, फिर का खा के रह जाई सुहाग रात। तब फिर यही मंदिर में हमनी आज सुहाग रात मनाई। महेश श्रुति के अपना बाहों में लेवेला और ओकरा साथे हम बिस्तर होके लागेला। लेकिन तब बे महेश के नजर ऊपर टंगल कांच के झालर पर पड़ेली, जेकरा देख के महेश के तेज झटका लागेला। ओकरा श्रुति के शरीर के जगह एगो चुड़ैल के डरावनी शक्ल और भद्दा शरीर नजर आवत रहल, जबकि असलियत में ऊ श्रुति रहल। महेश के समझ आवेला कि ऊ अपन सुहाग रात श्रुति के साथ ना बल्कि कोनो चुड़ैल के साथ मना रहल बा। तू के बाड़ू? छोड़ा हमरा, तू तो एगो चुड़ैल बाड़ू। महेश ऊ चुड़ैल से हटे के पूरी कोशिश करेला, लेकिन ऊ ऐसन करे में नाकामयाब होखेला और धीरे धीरे ओकरा तेज दर्द भी होखे लागल। ओकरा ऐसन लागत रहल कि बहुत जल्द अब ऊ थक के मर जाई। ऊ चुड़ैल जौन श्रुति के रूप लेके महेश के अपना जाल में फंसौले रहल, ऊ अब फिर से अपना असली चुड़ैल के रूप में आ जावेली। बहुत समय बाद हमरा के कोनो मर्द मिलल बा।
अब हम अपन हवस के प्यास बुझा के रहब। हाँ, हाँ। महेश दर्द से तड़पे लागेला। खुशकिस्मती से तब बे वहीजा श्रुति पहुंच जाली। महेश तू का कर रहल बड़ा? श्रुति महेश के वो चुड़ैल के साथ हम बिस्तर होत देख लेवेली। वो तुरंत अपना ताबीज के महेश के तरफ फेंक देवेली, जैसे वो चुड़ैल जले लागल और महेश के आजाद कर देवेली। फिर महेश और श्रुति भागत भागत गाड़ी के तरफ आवेले, जहां उनका ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करेला। शुरू में तक गाड़ी स्टार्ट न होखत रहे, पर दुआ कैला के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाली और ऊ सब वहां से तेजी से निकल जाले। जब ऊ इलाका खत्म होकेला तब महेश श्रुति के सब कुछ बतावेला और फिर उनका ड्राइवर उनसे कहेला, साहब यही से हम आपके मना करत रहनी। आप लोग शहरी बाड़े, आपके यहाँ के सच्चाई ना मालूम, लेकिन यहाँ से गुजरे वाले और यहाँ रहे वाले ये बात अच्छे से जाने ले कि यहाँ हवस के भूखल चुड़ैल रहेली, जौन यहाँ मिले वाला मर्दन के सुंदर कन्या और उनकर पत्नी के रूप में दिखेली और उनकर साथ अपन सुहागरात मनावेली और फिर उनकरा मार के यह मंदिर के छत पर लटका देवेली। कहेले ये चुड़ैल के आपन सुहागरात अधूरी रह गई रहे, जौना वजह से ये आज भी आपन सुहागरात पूरा कल चाहेली, लेकिन आज तक कर नहीं पाइल। यही से यहाँ से गुजरे वाला लोगन पर आज भी अपन नजर गड़ा के रखेली। एगो गांव में अनु नाम के एगो बौनी लड़की रहत रहल, जौन उम्र में 20 साल की रहल, पर ऊंचाई में वो छोट रहली। एक दिन अनु और ओकर 3 सहेली कॉलेज से घर की ओर जात रहली। सुना सब, आज हमनी कुआं में तैरे खातिर चली। हाँ, बढ़िया आइडिया बा। चला, बहुते मजा आई। हाँ, चला। अरे अनु, तू कहाँ जात बाड़ू? तहरा तैरे आई? तू तो अपन छोट छोट पैर से तैर भी ना पाइबू। हाँ, और अगर पानी में डूब गईलू तो बेकार में हमनी के नाम खराब हो जाई। एकरा से अच्छा ना तू घर जा और बाल्टी में तैरा। चुप रहना, का बकवास करे ताड़ू? लड़की लोग फिर से हंसे लगली और अनु वहीजा से निराश होके घर चल गई। रात के समय अनु गुस्सा में अपना घर से निकलल और कुएं की तरफ चल पड़ल। थोड़ी ही देर में वो कुआं के पास आ पहुंचल। कुआं के पानी काफी गहरा और शांत रहल। वो डर डर के कुआं में उतरल और तैरे लागल, पर ओकरा तैरे में तकलीफ भइल और वजन के कारण डूबे लागल। वो मदद के खातिर पुकारे लागल। बचावा, 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 क्यों बा, क्यों बा, क्यों बा, बचावा हमरा के। पर वहीजा ओकर आवाज सुने वाला केहू भी न रहल। धीरे धीरे ओकर आवाज शांत होके लागल और अनु कुआं में डूब के मर गई। अनु के मरला के बाद बादल के गरजब शुरू हो गई और अचानक कुआं में जोर से बिजली आकर गिर गई। वो बिजली की वजह से कुआं के पानी उबलत हुए ऊपर आवे लगल। पानी पूरा तरह से ऊपर आके रुक गए और पानी में से अन्नू के लाश बाहर आ गई। जैसे ही ओकर लाश ऊपर आई, ऊपर बिजली गिरल और ओकर पूरा शरीर पानी पे जले लागल। शरीर पूरा जल गईला के बाद पानी पे खड़ा होके चलत चलत ऊ
कुआं के बाहर आ गए। वो अपन आंख खोलस ता वो पूरा तरह से लाल हो चुका रहे। अन्नू के शरीर एगो बौनी चुड़ैल के बन चुकल रहल। अब उस सबके दिखावा तानी कि हमरा के तेरे आवेला कि ना। और वो बौनी चुड़ैल जोर जोर से हंसे लागल। वो बौनी चुड़ैल हवा में उड़ के गांव आ गई और एक एक करके वो तीनों लड़कियन के सुत्ते ही उठा के अपना साथ कुआं के पास लेके आ गई। चुड़ैल उनकरा के जमीन पे लेटा के खुद कुआं में कूद गई और कुछ देर बाद तीनों लड़कियन होश में आईनी और अपना आसपास देखे लगली। रेखा, लीला, तू दोनों हमने ऐजा कैसे आनी? हमरा बहुत डर लग रहा बा, बहुत डर लगा था। चला यहाँ से चलल जाओ। तू लोग आयल नहीं खू, लायल गयल बाड़ू। एक मिनट, ये आवाज तो कुआं से आ रहल बा। वो तीनों कुआं में झांक के देखली त अंदर अनु आराम से तैरत रहली। अनु, तू इतना रात के कुआं में का कर रहल बाड़ू? और अभी वो आवाज के कर रहे? वो सब छोड़, अंदर आवा, तैरल जा। हमरा ये ठीक नहीं के लागत। चला घर चलल जा। तीनों लड़की जाए लगली। उतने में कुआं से आवाज आई, रुका, ना तो सब लोग मारल जेबू। वो तीनों वही से रुकेनी। कुआं के पानी फिर से ऊपर आवे लागल। ई बार वो बौनी चुड़ैल पानी पे खड़ा रहली। हम कहता नहीं अंदर आवा। चुड़ैल के देख के तीनों बहुत डर गईली। लड़कियन के कुछ समझ में ना आवत रहल कि हो का रहल बा। लड़कियन के कुछ समझ में ना आवत रहल कि आखिर का करल जाओ। पर आखिर में हिम्मत क के वो सब पानी में उतर गईली और तैरे लगली। तू लोग हमार मजाक उड़ैले रहलू ना, तोहनी के एकर सजा मिली। तू लोग यही कुआं में हमेशा खातिर दफन हो जाइबा। इतना कह के वो जोर से चीखे लागल। ओकर चीखत ही तीनों लड़कियन डरे लगली और अचानक से चुड़ैल के ऊपर बिजली गिरत। बिजली के गिरत ही पानी के उबलब शुरू हो गई। पानी के गर्मी लड़कियन के महसूस होके लागल। वो पानी के बाहर निकले के खातिर तेजी से तैरे लगली, पर पानी बहुत उबलत रहल। यही से उनकरा तैरे में तकलीफ होकत रहली। धीरे धीरे उनकर शरीर लाल पड़े लागल और मांसपेशियां जले लागल। तीनों मदद के खातिर पुकारे लगली, चिल्लाए लगनी, बचावा, बचावा, केहू बा, केहू बा, बचावा। चुड़ैल जोर से हंसत रहली। कुछ देर बाद तीनों के शरीर आग में जले लागल। लड़की लोग दर्द के मारे जोर से चीखत रहली। चुड़ैल के ये सब देख के बहुत मजा आवत रहल। आखिर में लड़कियन के शरीर पूरी तरह से जल के पानी में तैरे लागल। पानी फिर से नीचे जाए लागल। पानी के नीचे जात ही वो चुड़ैल वो तीनों लड़कियन के लाश को उठौलस और पानी के नीचे गायब हो गई। देखी हमार बात सुनी, ई पेशेंट के कुछ देर में होश आ जाई, तब तक एक ही यही रह दी। आधा घंटा बाद घड़ी में 11:50 हो जाला। हॉस्पिटल के सारा लोग
यहाँ वहाँ भागत शुरू कर देले। केहू भागत भागत गिर रहल बा त केहू एक दूसरा से टकरा रहल बा। पूरा हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाली। भागा भागा, जल्दी भागा, जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी भागा। 12 बजे से पहले ही हॉस्पिटल सुनसान हो गई। घड़ी में 12 बजत ही मुर्दा घर के दरवाजा अपने आप खुलेला। केहू के चले के आवाज आवेली। मुर्दा घर से एगो चुड़ैल बाहर आवेली, जेकर बाल बिखरल रहे और जौन सफेद कपड़ा पहन रखले हा। चुड़ैल नीचे झुक के जमीन के सूंघे लगेली। यही जा एगो वार्ड में जौन पेशेंट बेहोश रहल, ओकरा होश आ जावेला। अरे सब लोग कहाँ चल गेले? अरे क्यों बाका यही जा? तब भी पेशेंट के केहू के चले के आवाज आवेली। दरवाजा अपने आप पटके लागेला। पेशेंट के बेड अपने आप हिले लगेला, माना बेड भी डर से कांप रहा होखे। ये देख के पेशेंट भी डर गई। के भाई जा? अरे ई बेड अपने आप चल कैसे रहल बा? क्यों बचावा हमके? क्यों बचावा हमरा के? बेड अपने आप सीढ़ियों की ओर बढ़ गई और बेड सीढ़ियों से नीचे गिर गई। वो पेशेंट के बहुत चोट आए रहे। वो दर्द से कराहत रहा कि पीछे बेड हिले लागल और वो हिलत हुए बेड से डर के पेशेंट भागे लागल। वो दौड़त रहल और बेड ओकर पीछा करत रहल। अरे बचावा, ई हमरा के मार दी, बचावा हमरा, बचावा। जैसे ही उस सामने देखेला, सफेद कपड़ा में चुड़ैल खड़ल होखिली। चुड़ैल के देख के डर के मारे वो गिर जाला और पीछे की ओर देखे लगेला। हमरा के मत मारा, हमरा के ज्यादा। पेशेंट भागे के कोशिश करेला। चुड़ैल कूद के होकर पैर पकड़ने मिली। पेशेंट के घसीटत घसीटत मुर्दा घर के अंदर ले जावेली और फिर पेशेंट के जोर से चिल्लाए के आवाज आवेली। कुछ देर बाद चुड़ैल मुर्दा घर से बाहर आवेली। ओकर मुंह खून से सनल होखला और मुर्दा घर के तरफ देख के जोर जोर से हंसे लागेली। ना जाने हमें पेशेंट के हॉस्पिटल में कैसे भूल गई। आपके बोले का क्या मतलब है डॉक्टर साहब? ई हॉस्पिटल में एगो चुड़ैल हा, जे केहू भी ई हॉस्पिटल में 12 बजे के बाद रहेला, ओकर मौत निश्चित हा। हर केहू यह बात कहेला, पर हमरा लोगन के बात पे यकीन नहीं खे। पर आप तो डॉक्टर बानी ना, आप ऐसा बात पे कैसे यकीन कर सकेनी डॉक्टर साहब? अरे बहुत सा ऐसा केस देख ले बानी हम। भूतन के नाम पे लोगन के मार के उनकर अंगन के तस्करी करेले हॉस्पिटल वाले। हम ऐसा कुछ ना करेनी। अगर आपके यकीन नहीं खे तब 12 बजे के बाद ये हॉस्पिटल में रह कर देखी। जौन कुछ भी बा आपके सब पता चल जाई। अब हम चलता नहीं। डॉक्टर सही ही बोल रहा है। 12 बजे तक रुक जाता नहीं हॉस्पिटल में। सच सामने आ ही जाई। इतना लोग बोल रहा बड़े, हो सकेला कि चुड़ैल सच में होके। और अगर सच में चुड़ैल होगी ता एक काम करता नहीं, हॉस्पिटल में मिनी कैमरा लगा देता नहीं और हॉस्पिटल के बाहर वो भी वैन में हम बैठ के सब कुछ देख लिया। दूध के दूध और पानी के पानी हो जाए। जर्नलिस्ट छोट छोट कैमरा हॉस्पिटल में लगा देवेला और अपन ओबी वैन में बैठ के 12 बजे के इंतजार करे लागल।
इतना साल से हॉस्पिटल में सबके जान जा रहल बाड़ी, आखिर ऐसन हो काहे रहल बा? आज सच्चाई सबके सामने आ जाई। जौन भी सच बा, इस सच के सबके सामने लावे के खातिर हमार प्रमोशन पक्का बा। 12 बजे ही वाला रहल। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर भागत रहले, पर उ जर्नलिस्ट वही जे हॉस्पिटल के कंपाउंड में ओवी वैन के अंदर बैठल रहल। वो स्क्रीन पर देखत रहल कि एगो मुर्दा घर से एगो चुड़ैल बाहर आवेली, जेकर चेहरा बाल से ढकल बा। अरे ई कौनो चुड़ैल हा या कौनो औरत? लागता ई कौनो जूनियर आर्टिस्ट हा, भाड़े पे मंगवाइल गइल बाड़ी। तब बे चुड़ैल धीरे धीरे कैमरा के पास आवेली और झटका से बाल ऊपर करी। डरावनी शक्ल देख के जर्नलिस्ट कुर्सी से नीचे गिर जाला। चुड़ैल! जर्नलिस्ट इतना ज्यादा डर जाला कि वो भागे के सोचिला, लेकिन जैसे ही वैन के दरवाजा खोलेला, चुड़ैल सामने खड़ल रहेली और वैन के अंदर आ जाली। जर्नलिस्ट दूसरा दरवाजा खोले की कोशिश करेला, पर वो दरवाजा ना खुलेला। वैन के शीशा पे खून उड़ेला। अगला सुबह पुलिस जर्नलिस्ट के ई हालत देख के हैरान बाड़ी। पुलिस कल रात के रिकॉर्ड कैल फुटेज भी दिखलस। कोनो मुजरिम होके तो ओके पकड़ सकेनी, पर ई त भूत प्रेत के मामला है, एमे हम कुछ ना कर सकेनी। हम समझ सकेनी सर, हमके कोनो पहुंचल बाबा चाहिए। हॉस्पिटल वाले चुड़ैल के पकड़े के खातिर एगो बाबा के बुलौले। बाबा रात के 11:30 बजे हॉस्पिटल में आवेले। अब आप ही हमारे हॉस्पिटल के इस चुड़ैल से बचा सकेले बाबा। हमारा पे विश्वास रखा बेटा, सब सही हो की। जी बाबा। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर निकले लगेले 12 बजे से पहले, लेकिन बाबा मुर्दा घर के सामने ही बैठ के मंत्र के जाप करे लगले। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। चुड़ैल मुर्दा घर से निकलल और बाबा के देख के हंसे लागल। माना कि बाबा के मंत्र के कोनो फर्क ना पड़त रहे उ चुड़ैल के। बाबा जितना जोर से मंत्र पढ़त रहले, चुड़ैल उतना जोर से हंसत रहली। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। चुड़ैल अपना हाथ से इशारा करेली। बाबा ऊपर देखेले त ऊपर से पंखा बाबा पर गिर जाला। बाबा के चेहरा खून से सन जाला और फिर चुड़ैल बाबा के मुर्दा घर में घसीट के ले जाली। बाकियों के तरह चुड़ैल बाबा के भी अपन शिकार बना लेगा। अब हॉस्पिटल वालन के एगो बात समझ आ गई कि चुड़ैल हॉस्पिटल से ना जाई। उनकरा ही 12 बजे से पहले हॉस्पिटल खाली करे के पड़ी, वरना वो अपना मौत के जिम्मेदार खुद होगी। दादाजी वो वाली कहानी सुनाई ना, वो गांव के डायन वाली। अरे बच्चा लोग, अब वही रात हो गई बा। ऐसे छोट बच्चा रात के भूत प्रेत के कहानी ना सुने ले। दादाजी अब हमने बड़ हो गल बानी, प्लीज हमने के वो वाली कहानी सुनाई ना। अच्छा ठीक बा बच्चा लोग, अगर तू लोग इतना जिद कर ही रहल बाड़ा तो सुना देता नी। बात था आज से कई साल पहले के। साल रहल 1999, जब गांव में दशहरा के पर्व रहल। सब लोग मेला देखे जात रहले कि तब बे कुछ लोग सड़क पर एगो लंबा सा साड़ी के बिछल दिखले। उस साड़ी के देख के सबके कुछ ठीक नहीं खिलागल। सबके उस साड़ी के लांग के रास्ता क्रॉस करे के मन कैलस,
लेकिन एगो आवारा सा लड़का ना मनलस और उ लड़का साड़ी के नांग गईल। सड़क के किनारे से गुजरत समय कई लोग बांसवाड़ा के पास से एगो आवाज सुन ले, जौन की पानी के बौछार के रहल, बिल्कुल उहे तरह जौन तरह केहू नहाला। लोग जब ऊ तरफ टॉर्च मर ले तो उनकरा एगो औरत नहा दिखल, लेकिन अगला ही पल सबके टॉर्च एक साथ फ्यूज हो गई और फिर से अंधेरा छा गई। सब समझ गईले हो ना हो एक कौनो भूतनी या डायन बाड़ी। सबके शक बिल्कुल यही रहल। सब ऊ रात फटाफट वहीजा से निकल गईले। अगला सुबह गांव में एगो खबर आग के तरह फैल गई कि एगो डायन एक गांव के श्रापित कर देले बाड़ी और उ लड़का जे पिछला रात उस साड़ी के लांघल रहे उहे रात खुद के घर में फांसी लगा के आत्महत्या कर लेलस। इस सारी खबर गांव में आग के तरह फैल गई और हर कोई बस उहे डायन के दहशत के बात करे लागल। अक्सर दशहरा, दीपावली जैसन पर्व में गांव खेड़ा में डायन वगैरह घूमा करेली। ई एगो आम बात रहल। ता लोग सोचले कि जैसे ही दशहरा बीत जाई सब कुछ शांत हो जाई, लेकिन ऐसा ना भइल, बल्कि उ डायन के तबाही अपन जन्म लेहल शुरू कैले रहल। दशहरा के 10 दिन बीता थी, गांव में एकदम से कयामत आ गई। सारा पालतू मवेशी मरे लगले। केहू देर रात उनकरा मार कर उनकर पूरा खून चूस लेहत। जिंदा बच्चा भी गांव में पैदा ना होखत रहले। गर्भवती महिलाओं के बच्चा उनकर गर्भ में ही मर जात। सबके इहे मानव रहल कि ई सबके कारण उहे डायन बाड़ी जे अपना श्राप से पूरा गांव के बर्बाद कर देले बाड़ी। गांव में अब खेती करब भी नामुमकिन हो गल रहले। खेत में बंजर जमीन रहल, सारा फसल सूख गल रहे और यही कारण कई सारा किसान खुदकुशी को ले ले। दादाजी, बाकी डायन ए तरह लोगन के काहे मारत रहली? काऊ कोनो बदला लेवे आयल रहली? ना, वो कोनो बदला के मकसद से ना आयल रहली। वो एक गांव के हासिल करल चाहत रहली, काहे कि ओकरा हमनी के गांव के अपन अड्डा बनावे के रहल, जेकर सुझाव ओकरा एगो तांत्रिक देले रहल। कुछ साल पहले गांव वाले उ तांत्रिक के गिनौना काम के वजह से पीट पीट के गांव से बाहर निकलले रहले और ओकर ही सुझाव पे उ डायन हमनी के गांव पे निशाना सदले रहल। दादाजी, फिर आगे का भइल? का उ डायन सबके मार देहलस? ना बेटा, सबके मारब संभव ना रहल, लेकिन जे नियम के ना मानेला उ डायन के जाल में आसानी से फंस जाए। नियम? कैसन नियम दादाजी? जैसे सूरज ढलने के बाद घर के दरवाजा खिड़की बंद हो जाओ, केहू के दरवाजा खटखटावे पे दरवाजा ना खोले के। लेकिन ऐसे डायन शांत ना बैठलस, बल्कि ऊ दूसरा पैतरा अजमौलस। अब तक शादी बारात भी गांव में ना हो सकत रहल, वरना डायन के पास एगो भारी मौका होखत अपन शिकार फंसावे के। ओ गांव के सब लोगन के अपना वश में करब शुरू कर देहलस और ओसे दूसरन के नुकसान पहुंचाओ चालू कर देहलस। धीरे धीरे उ डायन के आतंक बढ़त चल गई। दादाजी, फिर गांव वालन के उ डायन से छुटकारा कैसे मिलल?
गांव वालन उ डायन के दहशत से घबराइल रहले। इहे बीच सभी में एगो खबर उठेली कि ई काम उहे तांत्रिक के हाथ जेकरा 3 साल पहले गांव से धक्का देके बाहर निकाल दिहल गए रहे। गांव वालन गुस्सा में लाल भइले, उ तांत्रिक के पता करेले और फिर ओकरा जान से मार देवे के धमकी देवे के कहेले। सुन बे तांत्रिक, वो डायन के कोनो भी तरह ई गांव से बाहर कर दा। हमरा पता बा तू ही उ डायन के हमनी के गांव के पीछे लगौले बाड़ा। अगर तू ऐसा ना कोइला तो तोहरा हमनी ऐसा भयानक मौत देहब कि तू तंत्र विद्या भी भूल जाइबा। गांव वालन उ तांत्रिक से ओकर कवच छीन लेवेले, जेकर सहारे उ जिंदा रहल। अगर कुछ दिन में उ कवच ओकरा के दोबारा ना मिली तो उ अपन सारा के सारा शक्ति खो दी, जैसे कि ओकर सालन के तपस्या पे पानी फिर जाई। तांत्रिक के मजबूरन गांव आवे के ही पड़ल। उस साल के आखिरी रात के साधना शुरू कर देहलस। साधना में हम और हमार 2 और साथी बैठल रहले। तांत्रिक मंत्र के जपल शुरू कर देहलस। उ डायन कुछ ही पल में सामने हाजिर हो गईल, जौन बहुत ही डरावने चेहरा के साथ आयल रहे। ओकरा देख के हमनी सब अंदर से कांप गईनी, लेकिन भाग ना पौनी। अगर भक्ति त जान से हाथ धोवे के पड़त। अब तोहरा ई गांव के छोड़ देवे के चाही। हमार मकसद पूरा हो गइल बा। मकसद त तोहार पूरा भइल बा, हमार ना। अइले त हम रहनी तोहार मकसद खातिर, बाकी जाए अपन मकसद पूरा करके। उ डायन गांव छोड़ के जाए के खातिर ना मनलस। फिर तांत्रिक अपन सबसे ताकतवर योग शुरू करेला और कई घंटा तक चलल इस साधना के बाद आखिरकार उ डायन कमजोर पड़ जाली। और फिर तांत्रिक ओकरा के सामने एगो पीपल के पेड़ में बांध देवेला। मुक्त होके के खातिर तांत्रिक ओकरा गांव छोड़ के जाए खातिर एगो शर्त रखेला। देखा, अगर तू चाहेलू कि तू आजीवन यही पेड़ में ऐसने बंधल रहा तो अपन जिद पर ऐसने बनल रहा, और अगर ई गांव के तू छोड़े के वादा करेलू तब हम तोहरा के आजाद कर देहब। ठीक बा तांत्रिक, हमें गांव के छोड़ देहब, बाकी हमार भी एगो शर्त बा कि यहाँ मौजूद कौनो भी शख्स आज के रात भइल दास्तां के जिक्र कबो भी केहू से ना करी, ना त हम ओकर सामने आ जाइब और ओकरा के मार देब। इतने कहत उ डायन बेहोश हो जाली और तांत्रिक ओकरा पेड़ से आजाद कर देवेला और गांव फिर से हरा भरा हो जाला। अरे दादाजी, आप तक कहले कि उ डायन सबसे ई वादा ले ले रहल कि केहू भी उ रात के दास्ता के जिक्र केहू से भी ना करी, वरना उ सामने आ जाई। आप तो हमनी के सब कुछ बता देले। हे राम, ई हमरा से का हो गईल? बुढ़ापा में याददाश्त कमजोर हो गल रहे, जौन अपना मौत के बुलावा दे बैठनी। तबे घर के लाइट चल जाली और हल्का रोशनी में उ तीनों के सामने एगो औरत के बड़ परछाई नजर आवेली। और तबे दादाजी के एगो तेज दिल के दौरा पड़ेला और दादाजी के कहानी और उनकर जिंदगी के अवधि यही जे समाप्त हो जाली।